सो हेलो एवरीवन, क्लास 9 का हम लोग ट्रिग्नोमेट्री 2 पार्ट कर चुके थे। जो भी थ्योरी था, एग्जाम्पल था, जितना भी करना था हमने इसमें काफ़ी कुछ किया था। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है, क्वेश्चन बनाना। सो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन रहा, टेस्ट योर कंसेप्ट, क्योंकि क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा। तो देखते हैं, इसमें 20 क्वेश्चन तक बनाते हैं या 10 क्वेश्चन जो भी हो बनाते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन क्या था, वैल्यू ऑफ 144 डिग्री इन सर्कुलर मेजर। तो हमने 3 तरह के एंगल मेजर करने के देखे थे, सेक्साजेसिमल, है ना। सेक्साजेसिमल में से लिख देता हूँ, पहले वाले क्लास में ही सेंटेसिमल, ठीक है, सेंटेसिमल वाला जो था सेंटेसिमल, और एक सर्कुलर मेजर। तो सर्कुलर में किस में मेजर करते थे, रेडियन में, है ना। सेंटेसिमल में किस में मेजर करते थे, ग्रेड में, और सेक्साजेसिमल में डिग्री में। तो 144 डिग्री को मुझे किस में बदलना है, रेडियन में, है ना। इसको रेडियन, सर्कुलर मेजर बोला है ना, तो रेडियन में बदलना है। तो मुझे पता था, मैंने प्रूफ भी किया था कि 360 डिग्री में कितना रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। बराबर नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। ये जो एंगल जो मेजर होते हैं डिग्री में, वे सेक्साजेसिमल में मेजर होते हैं, यानी एक राइट एंगल में कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। लेकिन वही सर्कुलर में एक राइट एंगल में कितना रेडियन होता है, π/2। ओके, तो हमने देखा भी था कि रेडियन को कैसे डिफाइन करते हैं, बहुत अच्छे से बताया गया है। तो जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो, किसमें, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है, जाके पूरा देख लो, जो भी देखना है सब फ्री में है। तो फिर 1 डिग्री में कितना आपका रेडियन हो जाएगा, 2π/360 डिग्री। तो मुझे कितना पूछा है, 144 डिग्री। तो 144 डिग्री में मेरा कितना हो जाएगा, 2π/360 डिग्री इंटू 144 डिग्री। तो यहां से जो भी आपको करना है कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे इसको आप 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और 12 का जो 12 दूनी 24 बढ़ती है 36, तो 30। और यहाँ से फिर ये कट सकता है कितना, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 दूनी 10, 2 दूनी 2 बचे, तो ये कितना आ जाएगा, 4π/5 आ जाएगा, क्योंकि 2π इंटू 2/5 यानी 4π। यानी कि 144 डिग्री को सर्कुलर मेजर यानी रेडियन में कितना लिखते हैं, 4π/5 रेडियन लिखते हैं। ओके, 4π/5 रेडियन, यानी कि समझ रहे हो इस बात को। तो ये हमारा रेडियन में हो गया। उस क्लास को जरूर जाकर देखना कि रेडियन को कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि रेडियन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे जाके हर जगह इसका यूज होगा, फिजिक्स में भी यूज होगा रेडियन को बहुत बार। सर्कुलर, जब सर्कुलर मोशन पढ़ोगे ना, तो रेडियंस का बहुत सारा यूज है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। देखो, इसको छोटा मत समझना, हम लोग सब क्वेश्चन करेंगे। द वैल्यू ऑफ साइन 30 इंटू साइन 45 इंटू कॉसेक 45 इंटू कॉस 30। देखो, तो साइन 45 है यहाँ पर, 1 मिनट चूज कर लेता हूँ। साइन 45 डिग्री इंटू कॉसेक 45 डिग्री, तो एंगल तो सेम है ना। और आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर बना ही देता हूँ। तो यानी कि साइन 30 डिग्री कितना लिख दूं मैं, साइन 30 डिग्री को यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ। साइन 30 डिग्री कितना होगा, 1/2 होगा, इंटू साइन कितना 45 डिग्री इंटू कॉसेक 45 डिग्री, यानी कॉसेक 45 डिग्री को 1/साइन 45 डिग्री लिख देंगे, कोई दिक्कत, इंटू कितना था, कॉस 30 डिग्री, यानी √3/2। यानी कि साइन 45 डिग्री साइन 45 डिग्री क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन 45 डिग्री 0 के बराबर तो नहीं होता है, इसलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं ऊपर नीचे। अगर कोई भी टर्म 0 हो जा रहा है नीचे, तो उसको इस तरह से कैंसिल नहीं कर सकते हैं, मैथ का एक फंडामेंटल रूल है। लेकिन साइन 45 डिग्री तो हम सबको पता है कि 1/√2 ही होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि ऊपर क्या बचेगा, 1 इंटू 1 इंटू √3 बट अपन 2 इंटू 2 यानी √3/4। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो सेकंड का हमारा ये आंसर हो गया। 3 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि 3 क्वेश्चन नंबर में क्या है। 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस x है। देन द वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है। ओके, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बताओ। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री का कितना वैल्यू होगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री यानी 1 माइनस 3 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री यानी 1 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। हमें x का वैल्यू पता करना है, तो यहां से क्या आ जाएगा, -2/4
यानी कि -1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखो cos x अगर 1/2 होता है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना होता है, बता दो। x हमारा कितना होता है, 60 डिग्री होता है, लेकिन cos x इज इक्वल टू -1/2 है, तो क्या अभी भी x 60 डिग्री लिखेंगे, नहीं, यहाँ पर x इज इक्वल टू 60 डिग्री लिख के नहीं जाएंगे, ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि cos x इज इक्वल टू -1/2 आ रहा है। तो आपको पता है ना कि cos जो है वो नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट लागू होगा कि cos ये 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई बाई आपका 3 लिखते हैं, है ना, पाई बाई 3 रेडियन में लिखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, cos पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है, cos पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस cos पाई बाई 3। ये पता है आपको, ये कंसेप्ट, देखो ये कंसेप्ट इस चैप्टर में नहीं बताया गया है, ठीक है, ये कंसेप्ट इस चैप्टर में नहीं बताया गया है कि cos पाई माइनस थीटा कितना होता है, sin पाई माइनस थीटा को कैसे लिखते हैं, और पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा, चौथा। तो वैसे पढ़ लेना थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि पहले क्वाड्रेंट में ना, ये पहला क्वाड्रेंट हो गया, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये ऑरिजिन है हमारा। तो पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो मुझे पता चला कि कोसेक्स का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये जो एंगल है ना एक्स का, ये कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा, यानी 0 से 90 के बीच में तो वैल्यू नहीं होगा एक्स का। क्यों, क्योंकि इसमें तो पॉजिटिव होता है कॉस, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कितना होना चाहिए, तो मैंने देखा कि पाई बाई 3 पे कितना है, 1/2 होता है, यानी cos 60 डिग्री 1/2 होता है। तो मैंने पाई में से पाई बाई 3 घटा दिया, क्योंकि मुझे पता था, क्या पता था मुझे पहले से, कि cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। तो मैंने, तो पाई माइनस पाई बाई 3 कितना होता है, 2 पाई बाई 3 होता है ना, है ना। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब cos, यहां से देख लो, cos 2 पाई बाई 3 किसके बराबर होता है, माइनस cos पाई बाई 3 के। यानी कि कहने का मतलब कि अगर cos x कितना है, -1/2 है, तो सबसे पहला जो वैल्यू आएगा, बहुत सारे इसके वैल्यू होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो सबसे पहला वैल्यू आएगा वो x इज इक्वल टू 120 डिग्री आएगा, ठीक है, 120 डिग्री। तो x 120 डिग्री होगा, और 120 डिग्री 90 और 180 के बीच में होता है। देखो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कहां से कहां तक होता है, 90 से 180 के बीच में, तो 90 से 180 के बीच में 120 आ रहा है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसके बारे में बताया भी नहीं था इस चैप्टर में, तो छोड़ो, तो 120 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, तो x का वैल्यू 120 होगा सबसे पहला। और भी इसके वैल्यू आएंगे, ठीक है, और भी इसके वैल्यू, जैसे 180 से 270 के बीच में भी इसका एक वैल्यू आएगा, इसका आंसर, ठीक है, लेकिन पहला जो आंसर आएगा हमारा वो 120 होगा। ये सब फंक्शन है, साइक्लिक फंक्शन है, इनके वैल्यू रिपीट होते रहते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज मिलते हैं, लेकिन हमसे पहला पूछ रहा था तो हम उसको बता दिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 120 आप लिख लेना, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री मत लेके आ जाना। तो ओके, 4 क्वेश्चन नंबर, द वैल्यू ऑफ log sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। ओके, ठीक है, तो आपको पता है ना कि log 1 क्या होता है, 0 होता है, और अगर कोई बेस नहीं दिया गया है तो 10 बेस ले तो log 1 0 होता है। ये थोड़ा सा समझना, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, log नहीं पढ़े हो, बस इतना याद रखना कि log 1 क्या होता है, 0। ये ऊपर को पावर कहते हैं, ये नीचे वाले को बेस कहते हैं। तो log बेस 10 टू द पावर 1 कितना होता है, 0 होता है। log 1 0 ही होता है, चाहे बेस कोई भी हो, log 1 0 होता है। बेस कोई भी हो कहने का मतलब बेस 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, ना बेस 1 हो, बेस 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, ठीक है। बाकी माइनस भी नहीं हो सकता है बेस, ठीक है, कोई माइनस नंबर भी नहीं हो सकता है, 0 भी नहीं हो सकता है, कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा, 0 से 1 के बीच में भी होगा। तो कोई भी नंबर पॉजिटिव है ना, 0 नहीं है, और उसका पावर 1 है, log 1 का वैल्यू पूछा तो 0 आंसर होता है, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, log sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, ये हो गया। तो अब याद है ना कि क्लास 8 में पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ओके, तो मैं आगे इसको लिखता हूं। तो लॉग, अब देखो अगर सेक थीटा को ए मान ले और टेन थीटा को बी मान ले तो क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ही तो ये लिखा हुआ है। और मुझे पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। क्यों? क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है, तो log 1, और log 1 मुझे पता है कितना होता है, 0। यहाँ कोई बेस नहीं दिया गया तो यहाँ 10 बेस मान सकते हो, तो ये वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तुम्हारा आंसर क्या हो गया इसका, 0 हो गया। या थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, लॉग पढ़ाना बहुत जरूरी है। लॉग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका पूरा नाम क्या होता है, लॉगरिथम होता है। तो एक बेसिक लॉगरिथम आप लोग को पता होना चाहिए कि कब उसका बेस 0 से 1 के बीच में होता है तो कैसा ग्राफ होता है, 1 से ज्यादा बेस होता है तो कैसा ग्राफ होता है, लॉग्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और उन प्रॉपर्टीज पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉग का हर जगह यूज हो जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एपीजीपी में, बाइनोमियल्स थ्योरम में, ट्रिग्नोमेट्री में, देखो ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो गया, वेक्टर 3D में, और भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। तो लॉग पढ़ना ये सब बहुत बेसिक चीज है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। cos 13 डिग्री प्लस साइन 13 डिग्री अपॉन cos 13 डिग्री माइनस साइन 13 डिग्री इज इक्वल टू tan है। तो ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो ए का वैल्यू आप रेडियन में भी निकाल सकते हो, आप डिग्री में भी निकाल सकते हो, जिसमें आपको लगता है, क्योंकि यहाँ कोई मेंशन नहीं किया गया है कि किस में निकालना है। तो एक काम करते हैं कि क्या दिया हुआ है हमारा, cos क्या दिया हुआ है 13 डिग्री प्लस साइन 13 डिग्री अपॉन cos 13 डिग्री माइनस साइन 13 डिग्री। अब साइन 13 डिग्री का वैल्यू तो मुझे नहीं पता है, और ना ही cos 13 डिग्री का। अगर पता होता तो क्या करता मैं उसको पुट कर लेता। तो क्यों नहीं इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं कि नीचे अगर प्लस है ना, नीचे अगर माइनस है बीच में, तो हम ऊपर नीचे को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को प्लस वाले साइन से। तो cos 13 डिग्री क्या लिखे, यहाँ माइनस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे यहाँ माइनस है, हमें अपोजिट साइन से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 13 डिग्री प्लस साइन 13 डिग्री, यानी कि यहां से क्या हो गया कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो आपको पता है ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या मिलता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ऊपर क्या बन जाएगा cos 13 डिग्री प्लस साइन 13 डिग्री का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और नीचे क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, देख रहे हो ना। अगर cos 13 डिग्री ए है, साइन 13 डिग्री बी है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सॉरी cos स्क्वायर 13 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 13 डिग्री, यही हो जाएगा। अब देखते हैं आगे इसमें क्या लिख सकते हो। देखो ऊपर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि cos स्क्वायर 13 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 2 साइन 13 डिग्री इंटू cos 13 डिग्री अपॉन, अब देखो ये cos स्क्वायर 13 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 13 डिग्री है, तो आपको पता है ना कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos 2 थीटा के बराबर होता है। ये सब इसलिए कराया जा रहा है ना क्वेश्चन, ताकि आपको कम से कम फॉर्मूला क्या हो सके, याद हो सके। तो दोनों जगह तो सेम ही थीटा है, एंगल तो सेम ही है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा यानी 2 इंटू थीटा तो 13 डिग्री है, यानी 26 डिग्री लिख देंगे। तो इसका मतलब नीचे क्या आ जाएगा, cos 26 डिग्री। ये समझ में आ रहा है। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर, ये इस टर्म को देखो, cos स्क्वायर 13 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 13 डिग्री, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। मतलब कहने का मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 ही होता है। हाँ, यहाँ थीटा का वैल्यू 13 डिग्री हो सकता है, कहीं 26 डिग्री हो सकता है, कहीं 50 डिग्री, दोनों तरफ 50, दोनों में क्या हो 50-50 डिग्री हो, तो वहां भी 1 ही वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस, अब देखो टू साइन थीटा कॉस थीटा, देख रहे हो यहाँ भी देखो 2 साइन 13 डिग्री इंटू कॉस 13 डिग्री, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा है। और आपको पता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, लिख देता हूं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो साइन 2 थीटा यानी साइन 2 इंटू 13 डिग्री यानी साइन 26 डिग्री अपॉन कॉस 26 डिग्री। ठीक है, एक मिनट देखता हूं क्या है।
एक मिनट, cos स्क्वायर a प्लस बी 1 प्लस साइन 30 डिग्री अपॉन इसमें एक मिनट ओके। सो यहां से आप थोड़ा सा फंस जाओगे आगे जाके, क्योंकि यहाँ के बाद आपको साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है, या उससे कोई और तरीका से यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ऐसे तो आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो हम क्यों नहीं एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। ऐसे गलत नहीं है, ठीक है, ऐसे गलत नहीं है। देखो यहां से क्या आएगा, यहां से केवल sec 26 डिग्री प्लस tan 26 डिग्री आ रहा है ना, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं ना है। ये किसके बराबर होगा, tan a के बराबर। तो यहां से तो tan a का वैल्यू कुछ पता नहीं चल रहा है ना। ठीक है, तो यहां से कुछ पता तो नहीं चल रहा है कि tan a का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि sec 26 डिग्री का वैल्यू भी मुझे नहीं पता है। कहां से आया sec 26 डिग्री, क्योंकि 1/cos 26 डिग्री प्लस sin 26 डिग्री बाई cos 26 डिग्री, तो sec 26 डिग्री प्लस tan 26 डिग्री इज इक्वल टू tan a। अभी भी यहाँ पर कुछ खास चीज यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो मुझे दूसरा एक अप्रोच अपना रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा अप्रोच अगर मैं देखता हूँ तो cos से हमारा कितना था, cos 13 डिग्री प्लस साइन कितना था 13 डिग्री अपॉन cos 13 डिग्री माइनस साइन 13 डिग्री। तो क्यों नहीं ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos 13 डिग्री से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्यों cos 13 डिग्री से ही, क्योंकि cos 13 डिग्री से डिवाइड करेंगे तभी ना साइन बाई cos आएगा, और साइन बाई cos ही तो tan होता है। अगर तो फिर साइन से क्यों नहीं डिवाइड करें, क्योंकि अगर मैं साइन से डिवाइड कर दिया ना ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो क्या होगा कि मुझे साइन से डिवाइड करूंगा तो मुझे cos बाई साइन मिल जाएगा, और cos बाई साइन क्या होता है, cot होता है। cot मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि आंसर में मुझे tan a का वैल्यू पता करना है। तो अगर राइट साइड में tan का है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो मुझे लेफ्ट साइड में भी क्या चाहिए, tan का ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे cos से डिवाइड करूंगा। पता चला क्यों cos से ही डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, cos से ही डिवाइड करूंगा ताकि मुझे tan का फंक्शन मिले। आ रही बात समझ में, क्योंकि हमारा क्या है, tan a है हमारे राइट साइड में, उसी के टर्म में हमें क्या चाहिए। अगर राइट साइड में cot a होता ना, तो ऊपर नीचे मैं किससे डिवाइड करता, sin 13 डिग्री से डिवाइड करता। ओके, सो ये क्लियर होना चाहिए। नहीं, कई बार होता है ना कि टीचर कर देता है लेकिन पता नहीं चलता कि क्यों कर रहा है, तो यहाँ पर कर देता हूँ। तो cos 13 डिग्री cos 13 डिग्री क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि cos 13 डिग्री का वैल्यू 0 नहीं होता है, तो ऊपर नीचे इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। हालांकि लगता है लोगों को यहाँ, तो समझ रहे हो, 1 प्लस और sin 13 बाई cos 13 कितना हो जाएगा, tan 13 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा होता है। और यहाँ से भी 1 माइनस tan क्या हो जाएगा, 13 डिग्री हो जाएगा। अब देखो अब देखो यहाँ से 1 प्लस tan 30 डिग्री, तो tan 1 को क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री। क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि tan a प्लस बी कितना होता है, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो मैं उसी के टर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि tan 30 डिग्री को 1 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक नॉलेज लगाया कि मुझे पता था कि tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, और मुझे इसको tan a प्लस बी के फॉर्म में लाना है ताकि मैं tan a का वैल्यू पता कर सकूं। तो tan 45 डिग्री प्लस tan 13 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 13 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। ठीक है, अब ये कुछ देखा देखा लग रहा है, क्यों, क्योंकि tan a प्लस tan b, बोला था ना कि सारा क्वेश्चन केवल फॉर्मूला को याद करवाने के लिए है, अपॉन tan a इंटू tan b किसके बराबर होता है, tan a प्लस b के, ताकि मैं इसको लिख सकूं। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, tan a प्लस बी यानी tan 45 डिग्री प्लस 13 डिग्री, इस पूरे को मैं क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं, यानी tan 58 डिग्री। और tan 58 डिग्री को ही तो tan a लिखा हुआ था, है ना, याद है ना। इस पूरे को cos 13 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री अपॉन cos 13 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री को मैंने क्या किया, इस यहां तक रिड्यूस कर दिया, और इस पूरे का वैल्यू tan a दिया हुआ था, यानी कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 58 डिग्री। पता चला क्यों मैंने cos से ऊपर नीचे डिवाइड किया, क्यों मैंने 1 इस नॉलेज को यूज किया, क्यों 45 डिग्री को ही यहाँ पर यूज किया। तो क्वेश्चन भी इस तरह से दिया होगा कि वो बन जाए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर 2 आ जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर 2 cos क्यों नहीं दिया, ऊपर नीचे नहीं दिया, क्योंकि उसे पता है कि अगर 2 cos देंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, बैठेगा ही नहीं। तो क्वेश्चन वाला भी देता है कि क्वेश्चन बने।
नहीं ना, ठीक है। तो इसमें डरना नहीं है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 58 डिग्री। तो ये हमारा सेक्साडेसिमल में मैंने इसे डिग्री में के टर्म्स में लिखा है। आप चाहो तो सर्कुलर मेजर में रेडियंस के टर्म में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हो। सो ये क्वेश्चन कुछ ठीक था। वैसे ये जो हमारा पहला अप्रोच था ना, ये भी गलत नहीं है, ये यहाँ तक आ रहा है। तो अगर ऑप्शन में ना सेक 26 डिग्री प्लस tan 26 डिग्री दिया हो ना ऑप्शन में कि इसका वैल्यू कितना होगा, और एक ऑप्शन ये दिया हो, तो ये ऑप्शन हमारा सही है ना। ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। और tan 58 डिग्री भी दिया हुआ, तो दोनों सही है। या फिर अगर एक और मैं बताता हूं आपको 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हम 1 बाई सेक थीटा। और लेकिन अगर ऑप्शन में 1 बाई सेक 26 डिग्री माइनस tan 26 डिग्री ये भी दिया हो, तो ये भी सही है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि tan सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यानी कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 1 बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो समझ रहे हो ना, इसके कई कई आंसर हो सकते हैं। बात इस पर डिपेंड करता है कि हमारा आंसर किस टर्म में पूछ रहा है। तो दोनों, ये पहला अप्रोच था हमारा और ये दूसरा अप्रोच हमारा था। और भी कई तरह से अप्रोच कर सकते हो। अभी जब बाद में जब साइंस सी प्लस डी का फॉर्मूला भी देख लोगे, अभी इसमें नहीं बताया गया, तो वहां से भी बना सकते हैं। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन नंबर, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और थीटा क्या है, एक एक्यूट एंगल है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। देन cos 2 थीटा का वैल्यू पूछा है। तो जब साइन 2 थी, अब कितना 6 क्वेश्चन नंबर है क्या, ये 6 क्वेश्चन नंबर। तो जब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि थीटा एक्यूट एंगल है 0 डिग्री से 90 डिग्री। तो हमें पता है कि इसका मतलब थीटा पक्का ना पक्का क्या होगा, पक्का थीटा कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ओके, 30 डिग्री 0 से 90 डिग्री के बीच में भी आता है। इसके और भी आंसर हो सकते हैं, ठीक है। एक और आंसर हमारा किस में होगा, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में भी कोई एक ऐसा एंगल होगा जहां पर ये 1/2 होगा। बता सकते हो कौन सा होगा, मैं बताता हूँ, पाई माइनस पाई बाई 6, यानी कि 5 पाई बाई 6। तो 5 पाई बाई 6 भी इसका एक आंसर है आपका 150 डिग्री, है ना। तो साइन 150 डिग्री का भी वैल्यू कितना होगा, साइन 150 डिग्री पर भी वैल्यू 1/2 देगा, ठीक है। तो अगर साइन थीटा 1/2 है ना, तो थीटा के कई सारे वैल्यू हो सकते हैं। वो 30 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, और आगे भी कई सारे वैल्यू आएंगे। एक जनरल सोल्यूशन ही लिखा था इसका, हालांकि अभी वो नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग जनरल सोल्यूशन। तो लेकिन हमारा पूछा था कि थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में, इसका मतलब ये वैल्यू तो सेटिस्फाई कर रहा है 30 डिग्री। लेकिन हमसे क्या पूछा है, cos 2 थीटा का वैल्यू। लेकिन थीटा में पता है कि 30 डिग्री है, तो cos 2 थीटा यानी cos 60 डिग्री, यानी cos 60 डिग्री किसके बराबर होता है, हमारा 1/2 के ही बराबर होता है। क्योंकि साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रूप में काम करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जितना होगा उतना ही cos 60 का, यानी कि हमारा cos 2 का वैल्यू कितना होगा, 1/2 होगा। cos 2 थीटा का वैल्यू पूछ रहा था, 1/2 हो जाएगा। 7 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या दे रहा है, इफ cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू x, देन cosec थीटा प्लस cot थीटा। ये बहुत ही अच्छा, मतलब बेसिक चीज है। तो cosec थीटा, और एक मिनट, cosec थीटा माइनस cot थीटा, ठीक है, cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो हमें एक चीज तो पता है ना कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और पोलिनोमियल्स में हमने पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, cosec थीटा माइनस cot थीटा इंटू cosec थीटा माइनस cot थीटा, है ना। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, cosec थीटा माइनस cot थीटा इंटू cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन इस पूरे का वैल्यू cosec थीटा माइनस cot थीटा का कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, यानी कि x इंटू cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि cosec थीटा में डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो जब ये RHS में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 1/x, या 1/x को ही x के पावर -1 लिखते हैं। तो अगर ऑप्शन में 1/x नहीं हो, x के पावर -1 भी हो, तो भी ये आंसर क्या होगा, सही होगा। तो हमारा ये दोनों आंसर सही है, ठीक है, दोनों आंसर है। ओके, और यहाँ x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, आंसर में लिखना चाहिए था, क्योंकि x 0 होगा तो ये क्वेश्चन ही क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो हमारा क्या आ गया, cosec थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू पूछ रहा था 1/x। तो जो भी हमारा आंसर आता है ना, वो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके टर्म में आता है।
अपने से, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन, मैंने कहीं से लिया नहीं है खुद से, ये समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज फार्मूला वाले चैप्टर में पढ़ना था क्लास 8 में। अब आते हैं 8 क्वेश्चन नंबर, द वैल्यू ऑफ साइन 20 इंटू कॉस 70 प्लस, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताता हूँ, देखो ये कुछ ना कुछ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के फॉर्म में है। अगर 20 डिग्री को ए मान लेते हैं, 70 डिग्री को बी मान लेते हैं, तो ये पूरा ऊपर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और हमें पता है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी कितना होता है, साइन ए प्लस बी, यानी 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री यानी कितना, 90 डिग्री। तो ऊपर 90 डिग्री हो गया, और नीचे देखो साइन 23 डिग्री इंटू, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर कॉस होगा, ठीक है, साइन 23 डिग्री इंटू कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 23 इंटू, सॉरी यहाँ पर कॉसेक होगा, एस के जगह सी होगा। तो साइन 23 डिग्री इंटू कॉसेक 23 डिग्री प्लस कॉस 23 डिग्री इंटू सेक 23 डिग्री। तो आपको पता है ना कि कॉसेक 23 डिग्री 1 बाई साइन 23 डिग्री होता है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल होता है ना। सेक 23 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 बाई कॉस 23 डिग्री, और सिंस कॉस 23 डिग्री 0 के बराबर नहीं होता है तो ऊपर नीचे कैंसिल होगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो ऊपर हमें क्या मिला, साइन 90 डिग्री, और नीचे क्या मिला, 1 प्लस 1 मिला। ये नहीं कि 1 लिख के चले जाना और आंसर चुपचाप 1 लिखे, नहीं। तो हमें ऊपर क्या मिला, न्यूमरेटर साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, यहाँ पर देखो लिखता हूँ, 8 क्वेश्चन नंबर में ऊपर क्या मिला, साइन 90 डिग्री अपॉन 1 प्लस 1। साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, 0 मत लिख के आ जाना, वो तो कॉस 90 0 होता है ना, और नीचे 1 प्लस 1 2, तो हमारा ये आंसर हो गया 1/2। तो इस पूरे का मतलब केवल एक ही है इसको कराने का, कि आपको फॉर्मूला याद हो, आपको पता चले कि उसको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो इस ये बड़ा सा जो दिख रहा था ना, इसका आंसर 1/2 आता है। अब आते हैं 9 क्वेश्चन नंबर पे। वैसे इसको मैं प्लॉट कर दूंगा पीडीएफ को आगे। a प्लस बी 45 डिग्री दिया हुआ है, देन 1 प्लस tan a इंटू 1 माइनस tan b कितना होगा, तो इसका आंसर 2 होगा, लेकिन चलो बनाते हैं। देखो a प्लस बी कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, LHS RHS में tan ले लेते हैं ना, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 45, दोनों तरफ ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। कैसे दोनों तरफ हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b, पता है ना कि जो साइन ये ऊपर रहता है ना, जो यहाँ पर साइन रहता है वही न्यूमरेटर में भी साइन होता है। अगर यहाँ tan a माइनस बी होता है तो यहाँ tan a माइनस tan b लिखते, ठीक है। और नीचे का जो साइन होता है वो ऊपर वाले के अपोजिट होता है, तो 1 माइनस, इस तरह से साइन को याद, ये नहीं कि यहाँ 1 प्लस लिख के आगे बढ़ रहे हैं, 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू, और tan 45 डिग्री 1 होता है, तो यहाँ से क्या आ गया, tan a प्लस tan b इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, नीचे भी तो 1 है ना, हाइड है ना, तो ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 1 माइनस tan a इंटू tan b। हमें से क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा था 1 माइनस tan a इंटू 1 प्लस 1, सॉरी 1 माइनस tan a इंटू 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b का वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है। तो हमसे ये वैल्यू पूछा था, लेकिन मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आया है, क्या आया है, तो यहां पर इसको एक्सपेंड करते हैं, तो 1 माइनस tan b, ठीक है, 1 माइनस tan b प्लस, एक मिनट, 1 प्लस tan b प्लस tan a प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। ये चीज आया, मतलब हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि tan a प्लस tan b, इसको इधर लेके आ जाओ LHS की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड, प्लस tan a इंटू tan b, क्या हो गया, किसके बराबर, 1 के बराबर। मेरे पास ये वैल्यू आया, tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन हमें निकालना क्या है, 1 प्लस tan a इंटू tan b प्लस tan a प्लस tan b का वैल्यू निकालना है ना, इसका वैल्यू निकालना है। तो मुझे इस पूरे का वैल्यू क्या है पता है, इस पूरे का ध्यान से देखो, tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b कितना है, 1 है, तो यानी मैं 1 प्लस 1 लिख दूं, यानी कि 2। समझ में आया। दरअसल इसको आप एक्सपैंड करो, इसी का वैल्यू पूछा जा रहा है, इसको एक्सपैंड करो, मल्टीप्लाई करो, आता है ना मल्टीप्लाई करने, पोलिनोमियल्स में पढ़ा था ना कि अगर ऐसे हो तो इस टर्म को पहले वाले को इस दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद इस टर्म को इस दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और साइन जस्ट का तस रहेगा। तो यहाँ पर आया 1
और यहाँ से मैंने दोनों तरफ tan लेके मैंने पता किया कि अच्छा ये दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसका 1 जो वैल्यू मैंने पुट किया ये इंपॉर्टेंट था, ये बहुत जरूरी था। और भी तरीके से शायद बना सकते हो। तो ये तो हमारा 2 क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि हमारा 1 + tan a इंटू 1 + tan b का वैल्यू 2 होगा। अब आगे आते हैं 10th क्वेश्चन नंबर पे। क्या है 10th क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा अच्छा है। tan थीटा 5/6 है, tan फाइल 1/11 है, तो देन tan थीटा प्लस फाइल है ना। यहाँ पर फाइल इसलिए लिया क्योंकि ये दिखा रहा है कि ये जो एंगल है वो थीटा से अलग है, यानी अलग अलग एंगल है। तो ठीक है, तो मुझे क्या पता है, tan थीटा पता है 5/6, tan फाइल पता है कितना 1/11। मुझे क्या पूछ रहा है, थीटा प्लस फाइल का वैल्यू पूछ रहा है ना। कहाँ गया 10 नंबर, ठीक है, मुझे ये पूछ रहा है। तो मैं क्यों नहीं क्या करता हूं इसको, मैं काम करता हूं मैं tan थीटा प्लस tan फाइव को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस tan फाइव अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाइव लिख सकते हैं। यानी कि और tan थीटा कितना दिया हुआ है 5/6 दिया हुआ है, प्लस tan फाइव कितना दिया हुआ 1/11 दिया हुआ है, अपॉन 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11 दिया हुआ है। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा 66 एलसीएम हो जाएगा, तो 55 प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, अपॉन नीचे भी 66 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर 66 माइनस 5 हो जाएगा। कहने का मतलब यानी कि मैं जैसे जैसे जा रहा हूँ तो 6×5 11 यानी 61/66 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी 61/66 यानी 66 तो कैंसिल हो जाएगा, और समझ में आ रहा है, तो ये 1 बच गया। यानी कि हमारा tan थीटा, देखो क्वेश्चन भी इस तरह से दिया गया है कि वो आ ही जाए, समझ लो, बराबर 1। इसका मतलब ये होता है कि tan थीटा प्लस 5 1 किसका वैल्यू होता है tan में, tan 45 डिग्री का। सबसे सिंपल लेते हैं, और दोनों बराबर है, और दोनों तरफ क्या है tan है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है अंदर का जो डिग्री में है वो भी बराबर होना चाहिए। जब ये दोनों बराबर है और दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारा थीटा प्लस फाइव ही तो पूछ रहा था ना, ठीक है, थीटा प्लस फाइव 45 डिग्री। तो मैंने इसको सेक्साडेसिमल एंगल मेजर में लिखा है 45 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ठीक है, आप चाहो तो उसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या कुछ दूसरा तरीका से भी बना सकते हो। सो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अभी और 10 क्वेश्चन इसमें बनाऊंगा, और उसके बाद इसको क्या करेंगे, अभी जो भी जगह बचा हुआ है उसमें बनाऊंगा 10 क्वेश्चन और उसके बाद इसको पोस्ट कर दूंगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।